हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमओपी ऑफ फिनॉल। इसका मतलब होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल बनाने के बारे में पढ़ेंगे, फिनॉल कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग का फिनॉल बनाने का जो मेथड है, उस मेथड का नाम है डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस। सबसे पहले क्या करेंगे, डाउस प्रोसेस से फिनॉल को बनाएंगे, या इसी को आप बोल सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन के द्वारा। तो सबसे पहले क्या लेंगे, क्लोरोबेंजीन लेंगे। क्लोरोबेंजीन का मतलब बेंजीन के रिंग से डायरेक्ट क्लोरीन जुड़ा होगा। ये क्या है बेटा, क्लोरोबेंजीन। तो डाउस प्रोसेस में क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन लेते हैं। अब क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ पहले ट्रीट करेंगे, NaOH के साथ। और दूसरा क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है 623 केल्विन का होता है, और जो प्रेशर होता है वो 300 ATM का होता है। तो यहां से क्या होता है, कुछ इस तरीके का यहां पे फॉर्म होता है, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये फॉर्म होता है। तो यहां से क्या होगा, अब इसको क्या करेंगे, H+ दे देंगे। जैसे ही H+ देंगे, ये नेगेटिव इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या बना देगा, फिनॉल बना देगा। ये क्या बन गया, फिनॉल बन गया। तो डाउस प्रोसेस में इस तरीके से फिनॉल बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी क्लोरोबेंजीन आएगा तो क्लोरोबेंजीन में क्या करना है, ONa वाला पार्ट क्या कर देना है, यहाँ पे ऐड कर देना है, और यहाँ से क्लोरीन को बाहर निकाल देना है। तो ये क्लोरीन इससे साथ रिएक्ट करके HCl बनाएगा, और यहाँ से इसको वापस से H+ से ट्रीट कर देंगे तो फिनॉल बन जाएगा। ये डाउस प्रोसेस। अब नेक्स्ट चलते हैं फ्रॉम बेंजीन। ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड फ्रॉम बेंजीन। अब बेंजीन से कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या लेंगे, बेंजीन लेंगे, और बेंजीन को ट्रीट कर देंगे ओलियम के साथ में। ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है, H2S2O7, इसको कहते हैं ओलियम। तो जैसे ही ओलियम के साथ में ट्रीट करेंगे बेटा, बेंजीन के रिंग में तुमको क्या लगा देना है, SO3H लगा देना है। तो इस कंपाउंड का नाम होगा बेंजीन, SO3H लगा देंगे यहाँ पे। तो इस कंपाउंड का नाम होगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। अब इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड को क्या करेंगे, फर्दर क्या कर देंगे, एक्वस NaOH के साथ ट्रीट कर देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद इसका क्या करा देंगे, वर्कअप करा देंगे। तो तुमको क्या करना है, डायरेक्ट SO3H हटाओ, और यहाँ पे क्या लगाओ, OH लगाओ, और बनने वाला कंपाउंड फिनॉल। तो इस तरीके से तुम फिनॉल बना सकते हो। और लैंग्वेज लिखने की बात, तो लैंग्वेज कैसे लिख सकते हैं, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन NaOH के साथ कराने पर हाई टेम्परेचर प्रेशर होना चाहिए, तो क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा। ऐसे लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट, दो मेथड हो चुका है बनाने का। अब देखेंगे तीसरा मेथड, फ्रॉम एनिलीन। फ्रॉम एनिलीन। अब एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के रिंग से जब NH2 जोड़ेंगे डायरेक्ट, तो उसे एनिलीन बोलेंगे। तो ये कंपाउंड क्या है, एनिलीन है। और मैंने बता रखा है कि पीएच का मतलब होता है फिनाइल रिंग। अब इस एनिलीन को क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, किसके साथ ट्रीट करेंगे, NaNO2HCl के साथ में। NaNO2HCl के साथ में ट्रीट करते हैं। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस भी बेटा तुम ले सकते हो। और इस रिएक्शन का नाम होता है डाई एजोटाइजेशन। इस रिएक्शन का नाम होता है
डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। अब डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब डाइजोनियम साल्ट कैसे होगा? यहाँ पर पीएच अब आ जाएगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब बेटा जब तुम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का क्या कराओगे? वर्कअप कराओगे। वर्कअप का मतलब होता है कि वाटर के साथ इसको ट्रीट करोगे। और जब वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो यहाँ से ये N2 बाहर निकल जाएगा और बेंजीन के साथ में क्या जुड़ जाएगा? डायरेक्ट OH जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा फिनॉल। तुम ये पूरा यहाँ पे ग्रुप निकालो, N2 बाहर निकाल देना और यहाँ पे OH लगा देना। अगर तुम इस डाइजोनियम क्लोराइड को H3PO2 के साथ ट्रीट करोगे तो वापस से तुमको क्या मिल जाएगा? बेंजीन मिल जाएगा। तो इस तरीके से देखो यहाँ पर ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। और अभी अभी मैंने बताया था कि देखो बेंजीन को किसके साथ ट्रीट कर दो? ओलियम के साथ ट्रीट कर दो, H2H2O7। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा? वापस से देखो ये फॉर्म हो जाएगा SO3H। और फिर मैंने बताया था कि SO3 अगर बेंजीन के रिंग से जुड़ा तो इसको क्या कर दो? एक्वस NaOH के साथ ट्रीट कर दो, एसिडिक मीडिया में वर्कअप करा दो, तो वापस से क्या बन जाएगा? देखो फिनॉल बन जाएगा। तो चीजें समझने से होंगी। यहाँ पर देखो पीछे वही चीज कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है, तो तुम इस तरीके से फिनॉल को प्रिपेयर कर सकते। अब बेटा नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है चौथा मेथड, फ्रॉम क्यूमीन। अब जरा क्यूमीन से क्या करेंगे? प्रिपरेशन देखेंगे। क्यूमीन, क्यूमीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इसका ड्रग यानी औषधि में भी यूज करते हैं। सिनकोना के छाल से बनाया जाता है। मलेरिया के ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले समझो कैसे फॉर्म करेंगे। देखो क्यूमीन क्या होता है जरा समझते हैं। ये जो कंपाउंड यहाँ पे है कार्बन, एक मिथाइल यहाँ पे लगाओ, एक मिथाइल यहाँ पे लगाओ और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो। अब इसके साथ क्या करेंगे? सबसे पहले इसको ट्रीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ में और यहाँ पे लाइट प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है क्यूमीन। ये हमारा क्यूमीन है। क्यूमीन, क्यूमीन में बेटा यहाँ पे सिंगल M होता है, इसको ध्यान देना। तो इसको मैं जरा अच्छे से लिख देता हूं, क्यूमीन। तो अब यहाँ पे तुम कैसे समझोगे जरा समझना। इस ऑक्सीजन का इसमें इंसर्शन कराना है, यानी ऑक्सीजन इसमें क्या होगा? इंसर्ट होगा। तो जब ऑक्सीजन इंसर्ट होगा तो देखो क्या होगा? कार्बन, एक मिथाइल यहाँ पे और दूसरा मिथाइल ऑलरेडी जुड़ा होगा। अब इस हाइड्रोजन वाले बॉन्ड के बीच में ऑक्सीजन का इंसर्शन करना है यहाँ पे। तो कैसे होगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लगा देना। इसको कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। हाइड्रो पर ऑक्साइड कहते हैं। यहाँ पर इस तरीके से क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड फॉर्म होगा। अब क्या करना है जरा ध्यान से सुनना बेटा। अब तुम इतने ग्रुप को बाहर निकाल दो, इतना ग्रुप यहाँ से बाहर निकाल दो। जब इतने ग्रुप को यहाँ से बाहर निकालोगे तो तुमको बेंजीन के रिंग से क्या जुड़ा हुआ मिलेगा? OH मिलेगा। ये OH डायरेक्ट इस रिंग से जुड़ जाएगा और यहाँ पे ये फिनॉल मिलेगा और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा? Me, C डबल बॉन्ड O, Me क्या फॉर्म होगा? एसीटोन फॉर्म हो जाएगा। इस तरीके से सोच सकते हो। और देखो इसको समझ सकते हैं कुछ इस तरीके से भी। जैसे देखो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ में यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा है और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है। अब इसको जरा मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। अब क्या करोगे तुम? इस बॉन्ड को जब तोड़ेंगे तो एक रेडिकल यहाँ पे जनरेट होगा, एक रेडिकल यहाँ पे। इस बॉन्ड को जब तोड़ेंगे तो एक रेडिकल यहाँ पे, एक रेडिकल यहाँ पे जनरेट होगा। तो अब तुमको क्या करना है कि इनको क्या करना है? यहाँ पे इस रेडिकल को इस रेडिकल से जोड़ो और इस रेडिकल को इस रेडिकल से जोड़ो। जब जोड़ोगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? इंसर्ट हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? इंसर्ट हो जाएगा और क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। फिर इस रिएक्शन से फर्दर आगे क्या फॉर्म हो जाएगा?
ये फिनॉल फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से फिनॉल यहाँ पे फॉर्म होगा। अब बात करते हैं जो यहाँ पर क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड फॉर्म हुआ था, इन क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड में रीअरेंजमेंट जो होता है पॉसिबल होता है, क्योंकि रेडिकल बन रहा है तो पॉसिबल होगा। अब जरा समझते हैं, देखो यहां पर ये क्या हो गया, बेंजीन रिंग, यहाँ पे कार्बन, मिथाइल, एक मिथाइल इससे लगा देते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, हाइड्रोजन लगा देते हैं। अब देखो क्या होगा, जरा समझते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, H+, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके का यहाँ पे कंपाउंड बनाएगा। कार्बन, कार्बन के साथ में देखो मिथाइल ग्रुप लगे हैं, एज इट इज लगा देंगे। अब ऑक्सीजन, एक यहाँ पे ऑक्सीजन और रहेगा, और इस ऑक्सीजन के साथ में 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब ये मिथाइल ग्रुप है और ये भी मिथाइल ग्रुप है और ये फिनाइल ग्रुप है। अब पिनाकोलोन, पिनाकोल में हम लोगों ने पढ़ा था किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, इस फिनाइल रिंग का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है। तो ये क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। माइग्रेट करेगा मतलब ये कहाँ जाएगा, ये इस ऑक्सीजन पे जाएगा और ये वाला बॉन्ड कहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। जब ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो यहाँ से फॉर्म हो जाएगा एसीटोन, C डबल बॉन्ड हो, एमी फॉर्म हो जाएगा। और बेंजीन रिंग जो आ जाएगा उस पे किस तरीके से रहेंगे, एक OH और 2 ऑक्सीजन के, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगेन क्या करेंगे, इस बॉन्ड को इस पे ब्रेक कर देंगे और जैसे ही ये बॉन्ड इस पे ब्रेक होगा यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, फिनॉल। तो इस तरीके से फिनॉल के प्रिपरेशन के बारे में सोचते हैं। अब इतना तुम लोगों को क्लियर होगा कि फिनॉल का प्रिपरेशन कैसे होता है और कब होता है। जरा एक बात और समझते हैं, एक माइग्री एप्टीट्यूड पे और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो इस बार मैं कुछ इस तरीके से चेंज कर रहा हूं, देखो ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ में एक OMe ग्रुप लगा देते हैं, इसके साथ में एक कार्बन, यहाँ पर एक फिनाइल ग्रुप और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इस तरीके से प्रेजेंट है। लो अब मान लो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको H+ से तुम ट्रीट करना। जब H+ से ट्रीट करोगे तो इस ऑक्सीजन के ऊपर देखो लोन पेयर है, ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा। एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद क्या फॉर्म करेगा, OMe एज इट इज होगा, कार्बन, इस कार्बन पे एक फिनाइल ग्रुप भी एज इट इज होगा, ये मिथाइल ग्रुप भी सेम होगा। देखो ऑक्सीजन भी, यहाँ भी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अब एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा तो ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना लेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो क्या करना है बेटा, अब यहाँ पे देखो एक फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर एक और फिनाइल ग्रुप है जिसके साथ OMe ग्रुप लगा है। तो तुमको इसमें बताना है कि किसका माइग्री एप्टीट्यूड ज्यादा होगा। जिसका माइग्री एप्टीट्यूड ज्यादा होगा वो माइग्रेट करेगा। तो इसमें इस वाले ग्रुप का क्या होता है, माइग्री एप्टीट्यूड ज्यादा होता है। तो माइग्री एप्टीट्यूड से चलेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, माइग्री एप्टीट्यूड आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप माइग्री एप्टीट्यूड को समझने के लिए हैलो एल्केन और हैलो एरिन का एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें आप चले जाइए, पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट देख लीजिए। इस चैनल पे वीडियो ऑलरेडी पड़ा है, आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। तो क्या होगा, ये इस ऑक्सीजन पे माइग्रेट करेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा। तो कुछ इस तरीके यहाँ पे क्या हो जाएगा, PH C डबल बॉन्ड O Me फॉर्म हो जाएगा। साथ में यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसके साथ में OMe लगा होगा और यहाँ पर ऑक्सीजन और इसके साथ में 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज लगा रहेगा। अब क्या होगा, ये बॉन्ड इस पे ब्रेक हो जाएगा और ये जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा H+ यहाँ से निकल जाएगा और जैसे ही H+ यहाँ से निकलेगा बेंजीन के रिंग से क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा और यहाँ पर OMe लगा होगा। ये एक फिनॉल कंपाउंड बन गया। तो इस तरीके से माइग्री एप्टीट्यूड के बारे में सोचना है, मैकेनिज्म है, रीअरेंजमेंट है। तो ये टोटल क्या था, फिनॉल का प्रिपरेशन था।
तो फिनाल के प्रिपरेशन में सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, डाउस प्रोसेस देखा। डाउस प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं। टेम्परेचर कितना होता है, 623 केल्विन का। प्रेशर होता है 300 ATM का। तो यहाँ पर फिनॉल फॉर्म होता है। ठीक इसी तरीके से बेंजीन से हम लोगों ने बनाया कि बेंजीन से कैसे बनाते हैं। तो बेंजीन को सबसे पहले ओलियम के साथ ट्रीट करेंगे, फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को फर्दर NaOH के साथ ट्रीट करके एसिडिक मीडिया में वर्कअप कराएंगे तो फिनॉल बन जाएगा। तीसरा मेथड था एनिलीन से। सबसे पहले एनिलीन का डाइएजोटाइजेशन कराएंगे। डाइएजोटाइजेशन कराने के लिए टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, NaNO2 और HCl लेंगे और यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्म होगा, जिसको वाटर के साथ ट्रीट कर देंगे, फिनॉल फॉर्म हो जाएगा। अब बाकी तो ये प्रोसीजर आपको आगे का पता ही है। फोर्थ क्या है, क्यूमीन के द्वारा है। क्यूमीन लेंगे, क्यूमीन में क्या करेंगे, ऑक्सीजन को इंसर्ट कराएंगे। ऑक्सीजन को इंसर्ट कराने के बाद रीअरेंज करा देंगे। रीअरेंज कराने के बाद फिनॉल बन जाएगा। तो ये बनाने का तरीका हो गया। तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।